गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी। कक्षा 8 हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। तो उस पाठ 3 का नाम है चारुचंद की चंचल किरणें। उस पाठ का नाम क्या है? चारुचंद की चंचल किरणें। चारु का मतलब होता है सुंदर, चंदे का मतलब चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें। इस कविता के रचयिता का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त का फोटो है। अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिर गांव में हुआ था। कविता के संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले। हिंदी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाओं में राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि कीर्तियाँ हैं। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। प्रस्तुत काव्यांश पंचवटी से लिया गया है। इस कविता में चांदनी रात और प्रातःकाल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक चित्रण हुआ है। वनवास के दौरान सीता, राम, लक्ष्मण पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहे। ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र वहाँ उस समय का है जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तब राम वन में कुटी बनाकर रहते थे। और ये जो पुरुष दिखाई दे रहा है, ये कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण कुटी के बाहर वो पहरा देते थे। तो ये चित्र किसका है? लक्ष्मण का। और ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये दृश्य कहाँ का है? प्राकृतिक वातावरण का है। प्रातःकाल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। चलो, कविता में क्या दिया है? चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु का मतलब होता है सुंदर। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल दोनों में खेल रही हैं। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कवि? स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। आगे कवि क्या बोल रहा है? स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। फिर आगे बोल रहा है कवि कि धरती तथा आकाश में निर्मल चांदनी का प्रकाश फैला हुआ है। फिर उसके आगे कवि क्या बोल रहा है? पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। उसके बाद कवि आगे बोल रहा है कि धरती हरी भरी घास की नोकों से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है। फिर आगे क्या बोल रहा है? मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। उसके आगे कवि बोल रहा है कि वृक्ष भी मंद मंद बहने वाले वायु के झोंकों से मस्त होकर झूम रहे हैं। उसके बाद कवि क्या बोल रहा है? पंचवटी की छाया में है। उसके बाद कवि आगे बोल रहा है पंचवटी की छाया में है। उसके बाद कवि बोल रहा है पंचवटी की छाया में है सुंदर पर कुटीर बना। पंचवटी का मतलब होता है 5 वृक्षों की सामूहिक छाया में। 5 वृक्षों की सामूहिक छाया में एक सुंदर सी पर्णकुटी बनी हुई है। फिर उसके आगे कवि क्या बोल रहा है? उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीकमना। उसके बाद कवि बोल रहा है जिसके सामने धैर्यवान, बहादुर तथा निर्भीक हृदय वाला एक पुरुष साफ सुथरी चट्टान पर बैठा हुआ है। उसके बाद फिर आगे कवि क्या बोल रहा है? जाग रहा या कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है। उसके बाद कवि बोल रहा है कि यह सारा संसार सो रहा है। जब सारा संसार सो रहा है तब शिला पर बैठा हुआ या कौन धनुधर जाग रहा है। फिर क्या बोल रहा है कवि? भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। उसके बाद कवि कह रहा है यहाँ कामदेव जैसा दिखने वाला या पुरुष भोगी पुरुष या कामदेव जैसा दिखने वाला सुंदर भोगी पुरुष योगी मतलब सन्यासी जैसा दिखाई पड़ता है। फिर आगे क्या बोल रहा है कवि? किस व्रत में है व्रती वीर यहाँ निंद्रा का यूं त्याग किए। उसके बाद कवि बोल रहा है यह वीर व्रती किस व्रत का पालन करते हुए निंद्रा का त्याग किए हुए है। यह वीर व्रती किस व्रत का पालन करते हुए निंद्रा का त्याग किए हुए है। उसके बाद क्या बोल रहा है? राजभोग के योग विपिन में
बैठा आज बैराग लिए। उसके बाद कवि बोल रहा है, यह युवक तो राज सुख भोग करने के लायक है, यह युवक राज सुख भोग करने के लायक है, लेकिन राजभोग के योग विपिन में बैठा आज बैराग लिए। यह पुरुष तो राज सुख भोग करने के लायक है, लेकिन यह जंगल में क्यों बैठा हुआ है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कवि, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। उसके बाद कवि बोल रहा है, यह युवक जिस परकुटी का रक्षक बना हुआ है, पता नहीं उसमें इसका कौन सा धन रखा हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। उसके बाद कवि क्या बोल रहा है, जिसकी रक्षा में यह तन मन तथा जीवन से लगा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है कवि, आगे बोल रहा है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है। उसके बाद कवि क्या बोल रहा है, क्या यह निर्मल चांदनी बहुत ही सुंदर है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, या क्या निर्मल चांदनी बहुत ही सुंदर है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्या ही निस्तंभ निशा तथा रात भी बहुत शांत है। उसके बाद कवि क्या बोल रहा है, यह तथा रात भी बहुत शांत है। उसके बाद क्या बोल रहा है स्वच्छ सुमंद गंधवा। उसके बाद कवि बोल रहा है स्वच्छ सुमंद गंधवा निरानंद है कौन दिशा, तथा उसके बाद कवि बोल रहा है, यह चांदनी रात बहुत सुंदर है, और यह चांदनी रात बहुत ही सुंदर है तथा रात भी बहुत शांत है। उसके बाद बोल रहा है स्वच्छ सुमंद गंधवा, कि वायु जो है, हवा जो है, मंद मंद उन्मुक्त रूप से बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, अर्थात निरानंद का मतलब दुखी, कोई भी दिशा दुखी नहीं है। उसके बाद आगे कवि क्या बोल रहा है, बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। उसके बाद कवि बोल रहा है, इस शांत रात में भी विधाता का कार्यकलाप नहीं रुकता है, बल्कि चलता रहता है। कैसा है वो, चलता रहता है, पर कितने एकांत भाव से, पर कितने शांत और चुपचाप। उसके बाद कवि आगे बोल रहा है, किंतु विधाता का यह कार्यकलाप चुपचाप तथा शांति से चलता रहता है, किंतु विधाता का यह कार्यकलाप चुपचाप तथा शांति से चलता रहता है। फिर उसके आगे क्या बोल रहा है कवि, है बिखेर देती वसुधरा, है बिखेर देती वसुधरा। वसुधरा का मतलब होगा पृथ्वी। मोती सबके सोने पर, यहाँ कवि ने मोती उसे बोला है जो रात के समय सोते समय ओस की बूंदें ज़मीन पे पड़ जाती हैं, उसको कवि ने मोती कहा है। कवि बोल रहा है कि सबके सो जाने पर धरती चारों ओर मोती बिखेर देती है। उसके आगे क्या बोल रहा है कवि, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। रवि का मतलब होगा सूर्य, सूरज उसको सुबह होने पर समेट लेता है, या सूर्य के निकलने पर जो ओस की बूंदें हैं वो अदृश्य हो जाती हैं।